अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जैसे आकाशवा में चहके अंजोरिया, वैसे ही चहके मन मीत मोर सावरिया। जैसे आकाशवा में चहके अंजोरिया, वैसे ही चहके मन मीत मोर सावरिया। तकरवा चौथ के पारब भुखनी चलनी में चांद देखा ली, चांद से सुंदर पिया वाके मुस्कान देखा ली। सुंदर पिया वाके मुस्कान देखली, पिया रूपावा में हम तो भगवान देखली। चांद से सुंदर पिया वाके मुस्कान देखली, पिया रूपावा में हम तो भगवान देखली। हम अंदर जाकर सबके खाने पीने का इंतजाम करके आते हैं। आज जब आपकी स्टोल में से वो सांप निकला था ना, तब तो हमारी जान ही अटक गई थी। अगर आपको कुछ भी हो जाता तो हम आपके बिना नहीं रहे। जब तक तुम मेरे साथ हो ना राधिका, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब देखो, आज तुमने ऐन मौके पर आके मुझे ये जो शिव जी का खिलाफा बांधा, मुझे बचा लिया। आपको पता है, तलावा ना हमारी मम्मी गई थी। मैं जानता हूँ, मेरी सास बेस्ट सास है और इसीलिए मेरी बीवी वर्ल्ड की बेस्ट बीवी है। तुम जानती हो राधिका, भोलेनाथ का ना हम दोनों के रिश्ते पर एक स्पेशल आशीर्वाद है। हम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। मैं अपने सुहाग का बदला लेने आई थी दिव्यम से। ये महादेव के कवच ने उसे मेरे प्रहार से बचा लिया। क्यों? सर्ववंश तो महादेव के सच्चे भक्त हैं, उनकी टोली। फिर उन्होंने मुझे बदला क्यों नहीं लेने दिया? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही? कहीं महादेव की मर्जी कुछ और तो नहीं? इस इंसान ने एक जहरीले सांप को बचाया है, फिर ये कैसे किसी की हत्या कर सकता है? शायद भोलेनाथ मुझे कुछ और इशारा दे रहे हैं। कली कहाँ है साहब? गोलू जी, इस बार पक्का हमने सांप नहीं देखा है। हमरा यकीन कीजिए गोलू जी, हम सच कह रहे हैं, यहाँ पे सांप है। कली भाभी, यहाँ पर कोई सांप नहीं है। आपने वो रस्सी देखी होगी। दिव्यम जी रस्सी उठाई। हाँ। रानी जी, हम सच कह रहे हैं, हमने यहाँ से सांप को जाते हुए देखा था। कली चुप, तुम खुद नागिन हो, इसलिए तुम्हें दिन रात सिर्फ सांप सफेदा ये सभी दिखता है। चलिए हम सब चलते हैं, वरना आपके घर में फिर सांप बिच्छू आ जाएंगे।
ध्यान से जाना। गोलू जी हम सच कह रहे हैं, हमने सांप देखा था, वो यहाँ से ऐसे गया था, वो पहले भी सांप था ना घर में, और अभी भी आज भी सबने देखा कि देवर जी की कैसे गले से सांप गिर के नीचे गिरा। अब सच कह रहे हैं हम गोलू जी, सांप था यहाँ पे, अपनी बात का यकीन कीजिए, हम सच कह रहे हैं। कली की बात को भी हम अनसुना नहीं कर सकते। घर में इतनी साफ सफाई करवाने के बाद भी सांप आए कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दादी सास जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने हमारे घर के किसी कोने में अंडे दे दिए और उसी अंडे में से बच्चे निकल निकल के बाहर आ रहे हो? हाँ, ये हो सकता है। हे भगवान, कहीं और ज्यादा सांप हो गए तो? अरे नहीं। हाँ शायद से भाभी ना सही कह रही है, पर अगर ऐसा हुआ तो पता कैसे चलेगा? हमारे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम सपेरे को बुलाएं? सपेरा? कली कैसी बातें कर रही हो तुम? सपेरे को बुला के क्या फायदा होने वाला है? एक काम करता हूँ, मैं वो हर्बल पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेता हूँ, वो लोग आके फिर से पूरे घर में दवाई डालेंगे, सांप निकल जाएगा, उसे कुछ होगा भी नहीं। हाँ मुन्ना, ये ठीक रहेगा बेटा। दिव्यम सही कह रहे हो, लेकिन कली भी सही कह रही है। हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। पेस्ट कंट्रोल करके अगर सांप जाने वाले होते तो सांप जा चुके होते, गए तो नहीं ना। अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए उसे बुलाना चाहते हो तो बुला लो, लेकिन सपेरे को भी जरूर बुला लेना। और हाँ, आज रात को घर की सारी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद करना। कोई भी दरवाजा खिड़की खुला नहीं रहना चाहिए, जरा भी नहीं। हाँ चलो चलो, सांप तो नहीं कहीं। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की रक्षा कीजिएगा। करवा चौथ की रात तुम यहाँ वापस आई हो। तुम्हारे पैर में खून लगा हुआ है, मतलब तुमने अपना बदला ले लिया? नहीं बाबा, मेरा बदला पूरा नहीं हो। क्या? क्यों? राधिका ने उसे भोलेनाथ का कवच पहना दिया था, जिसकी वजह से मेरा डंक और ये जकड़न दोनों का ही असर नहीं हुआ। अब क्या करोगी तुम? वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है बाबा। मतलब? बाबा आज उस कातिल ने मेरे सांप के रूप में मेरी जान बचाई। जो इंसान जानवर की जान बचा सकता है, क्या वो किसी इंसान की जान ले सकता है? मैं तो इसी कश्मकश में हूं कि मुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। क्या पता मेरे विश्व का कातिल दिव्यम ना हो। दिव्यम जी चलिए, जल्दी आइए यहाँ पे। आइए। क्या कर रही हो तुम? रुकिए, चलिए अपना कुर्ता उतारिए, जल्दी उतारिए। क्या 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 कर रही हो तुम? राधिका, भी पूजा खत्म हुई और तुम्हें अभी रोमांस करने का मन हो रहा है? दिव्यम जी आप भी ना, अरे हमें देखना है कि उस सांप ने आपको डंक तो नहीं मारा है। उतारिए जल्दी से। तुम्हें नहीं लगता राधिका कि ये चेक करने के लिए तुम थोड़ी लेट हो गई? क्योंकि अगर सांप ने डंक मारा होता तो अब तक तो मैं... जी मजाक बंद कीजिए। उस वक्त इतनी भाग दौड़ थी ना कि टाइम नहीं मिला, पर अभी देख लेते हैं ना, क्या पता हल्का सा डंक मारा और उसका जहर बाद में फैलने लग गया तो। रहने दो राधिका, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम बस ये कुर्ता उतार के मेरी बॉडी को घूरना चाहती। हाँ दिव्यम जी, कुछ भी बोलते रहते हैं आप। मैं तो बस बोल रहा हूँ, लेकिन तुम तो कर रही हो ना, उतरवा रही हो ना तुम मेरा कुर्ता। ठीक है, देख लो, अच्छे से मेरी बॉडी को चेक कर लो।
एफएम जी आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है, चिंता के मारे हमारी जान निकली जा रही। तो पता नहीं वो सांप अचानक से वहां कैसे आ गया। ये देखो, अच्छे से चेक कर लो। यहाँ चेक कर लो, या चाहे तो यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम यहाँ भी चेक कर लो, या फिर तुम चाहो तो मेरे दिल में झांक के चेक कर लो। कोई सांप, कोई नागिन, किसी का डंक नहीं, सिर्फ तुम हो राधिका। एफएम जी आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिससे आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। आपके गले में जब हमने उस सांप को देखा था ना, तब तो हमारी रूह कांप गई। क्या आपको जरा सा भी डर नहीं लगा था उस वक्त? ऑब्वियसली डर तो लगेगा ना राधिका। अब मैं कोई सुपरमैन थोड़ी हूँ कि मेरे गले के आसपास सांप लटक रहा होगा मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन जब तुमने आके मेरे हाथ में एक कलावा बांधा, अचानक से सब कुछ अच्छा लगने लगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पापा कहीं हम दोनों से दिव्यम को पहचानने में भूल तो नहीं हो रही? नियति, तुम इंसान की फितरत को नहीं जानती हो। हाथी के दांत की तरह होते हैं, दिखाते कुछ और है लेकिन असलियत में कुछ और ही होता है। हर इंसान के चेहरे पर 100 मुखौटे होते हैं। नियति, तुम जिंदगी में जितनी कैचुली नहीं बदलती हो, उससे कहीं ज्यादा इंसान एक दिन में अपने रंग बदलता है। पक्का वहां मौजूद लोगों को अपनी अच्छाई का नाटक दिखाने के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया होगा। भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुमने अगर वक्त रहते अपना बदला पूरा नहीं किया तो तुम्हारी लाश उस संदूक में दफन हो जाएगी। नहीं बाबा, मैं गलती से उस इंसान के छलावे में आ गई थी, लेकिन ये भूल अब दोबारा नहीं होगी। मैं अपना बदला लेकर आऊंगी। तुमने मेरे हाथ में ये कलावा बांधा ना, डर मानो जैसे गायब हो गया। सिर्फ एक ही फीलिंग थी, मेरी पत्नी जिनकी इतनी बड़ी भक्त है, जब वो खुद अपने गले में सांप लिए घूमते हैं तो कोई सांप मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। हा हा। हमारे प्रतिशोध के बीच हमारे इष्टदेव महादेव का कवच आ गया। कैसे भी करके उस दिव्यम के हाथों से वो कवच उतरवाना होगा और इसके लिए उसी घर में रहना होगा। आप हमसे वादा कीजिए कि आप कभी भी एक अलावा नहीं उतारेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर घर में कोई सांप है तो ये दूध पीने जरूर आएगा, और हमने इस दूध में नशीला पाउडर मिलाया है। तो जैसे ही वो सांप ये दूध पिएगा वो बेहोश हो जाएगा और हम उसे जंगल में छुड़वा देंगे। जय भोलेनाथ। इतनी भूख लगी है कि इतना खाना खाने के बाद भी पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। ये प्रसाद का दूध है, इसे ही पी लेती हूँ। वैसे तुमने एक बात नोटिस की? क्या? मैंने तुम्हें महादेव का ये ब्रेसलेट दिया, तुमने मुझे उन्हीं का ये कलावा दिया।
क्या कहा था मैंने तुमसे कि भोलेनाथ का हम पर स्पेशल आशीर्वाद है। हाँ दिव्यम जी, बस ये भोलेनाथ का स्पेशल आशीर्वाद ना हम पे हमेशा बना रहे। राधिका, अब पहन लो खुद। हाँ थैंक यू। सासी, ये क्या है? क्या किया आपने? ये दूध क्यों पी लिया? हाँ तो मैं तुमसे पूछ के खाऊंगी पीऊंगी? जी हमने इस दूध में दवाई मिलाई थी, सांप को पकड़ने के लिए रखा था ये दूध और आप पी गई। क्या दवाई मिला के रखा था तुमने? हाँ, सांप को पकड़ने का दूध तुम ऐसा खुले में प्रसाद के साथ क्यों रखा? कली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? सासी, 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 आई भैया, सासी, सासी, गोलू जी जल्दी आइए, गोलू जी, मेरा सर क्यों घूम रहा है? गोलू जी जल्दी। क्या हुआ कली? गोलू जी, सासी ने वो नशे की दवाई वाला दूध पी लिया जो हमने सांप के लिए रखा था। अब चलिए ना गोलू जी, ने कमरे में लेकर चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? कल आ तो रहा था सपेरा। पर गोलू जी, हमें क्या पता था कि उसके आने से पहले ये नागिन दूध पी लेगी। कली सारी गोलू जी, लेकिन चलिए ना पहले इन्हें कमरे में लेकर चलते हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। चलिए। राधिका प्लीज, अब ना तुम कोई वहम मत पाल लेना। ये बस फोटो फ्रेम है जो गिरी है नीचे और कुछ हुआ भी नहीं है। तुम फालतू में अपना दिमाग मत दौड़ाना। अब ठीक है रतन जी। अच्छा, हमें ना कल सुबह भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है, तो हम जाके उसकी तैयारी करके आते हैं, ठीक है? अब मैं व्रत नहीं रख पाया तो क्या हो गया? अपने पति के साथ थोड़ी प्यारी प्यारी बातें कर लो राधिका। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कली संभालो। गोलू बेटा, मुझे कितनी उम्मीदें थी तुझसे, पर तू भी अपने पापा पर ही चला गया। घर की भागदौड़ दिव्य जी और दिव्यम के हाथ में ही रह गई बेटा। मुझे भी तो चंट सुजाता को सुनाने का कोई मौका दे दे। माँ, उन्हें तुम बाद में सुना लेना। नहीं, मुझे अभी सुनाना है। अरे सुजाता कि मैं तेरे लिए पढ़ी लिखी सुंदर मॉडल बहू लाऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत फूटी निकली है। गवार गाँव की कली आ गई। सुन मुझे। सास जी देखिए, अभी आप नशे में, इसलिए हम आपको कुछ कह नहीं रहे। हम आपको कल बताएंगे। तुम बताने वाली होती कौन हो? तुम्हें काबू करने वाली चाबी तो मेरे हाथ में है। क्या बोल रही हैं आप सास जी? कैसी चाबी? मैं चाहूँ तो तुम्हें मैं यूं नचा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास है तुर्का इक्का। गोलू जी सुन रहे हैं ना आप? देख रहे हैं ना आप आपकी माँ कैसी कैसी बातें कर रही है, क्या क्या बोल रही है? कली माँ नशे में कुछ भी बड़बड़ कर रही है। क्यों? मैं बड़बड़ा नहीं रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। मेरे पास तो है। सास जी क्या है आपके हाथों में? बोलिए बोलिए। मेरे हाथों में, मेरे हाथों में। नशे में इंसान सच ही बोलता है। आखिर सास जी किस चीज की बात कर रही थी? हमरा क्या है इनके पास? कली, कली। अब हाँ गोलू जी। संभालो, क्या कर रही हो? इतनी भारी हो गई सास जी।
मेवे तो हमने भिगो दिए। अब नियति को जाके बोल देते हैं कि सुबह इसे हाथ ना लगाए। पर नियति है कहाँ? जब से करवा चौथ की पूजा शुरू हुई है कहीं नजर ही नहीं आई। हे भगवान, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। हम एक बार जाकर देख कर आते हैं। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? खिड़की भी बंद है। इन लोगों ने सांप के डर से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखे। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अगर ये लोग मुझे ढूंढेंगे और मैं ना मिली तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मुझे कैसे भी करके अंदर जाना ही होगा। तो हमारे कमरे की स्नान घर की जाली लग रही है। इसी रास्ते से जाना होगा। नियति, अरे सपेरा आ गया है। मुझे कैसे भी करके इस बीन की आवाज से दूर जाना ही होगा। नियति,